अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर फार्मेसीज के अंदर आपके पास कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो नारकोटिक्स की कैटेगरीज के अंदर आती हैं और ड्रग अथॉरिटी वाले ये कहते हैं कि आपने इनका सेपरेट से रजिस्टर मेंटेन करना है, तो वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम उस कैटेगरीज के अंदर मेडिसन को ऐड कैसे कर सकते हैं, और पहले से जो मेडिसन है उनको अगर हमने ऐड करना हो वो कैसे कर सकते हैं। और फिर जब हम सेल कर रहे होते हैं तो सेल के वक्त हमने क्या डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन और पेशेंट की डिटेल डालनी है। और एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास ड्रग अथॉरिटी वाले आते हैं तो वो हमसे कहते हैं जी आप लिस्ट निकाल के दें, तो वो हम लिस्ट भी निकाल सकें। तो आज इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें इंशाल्लाह कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप आते हैं जी आइटम फाइल में, जहां से हमने ये वर्किंग स्टार्ट करनी है। इसके अंदर आपके पास दो तरह की मेडिसिन हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो अभी नई मेडिसिन है और आपको पता है ये नारकोटिक्स की है, आप उसी वक्त उसको कर सकते हैं। वो किस तरह आपने यहाँ से ऐड करना है, और यहाँ पे भी जो भी आपकी कोड की स्कीम चल रही है वो आपने कोडिंग स्कीम देनी है। ये मैं एक रफ सा दे रहा हूँ, और यहाँ पे उस मेडिसिन का नाम लिख रहा हूँ टेस्ट आइटम। आपकी जो भी मेडिसिन का नाम होगा वो आपने नाम देना है, और यहाँ पे उसका जेनेरिक नेम जो भी है वो आपने दे देना है। इसका जेनेरिक नेम आपने दे दिया। और इसके बाद सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये नारकोटिक्स की मेडिसिन है, उसकी कैटेगरी में आती है, तो उसके लिए आपको आइटम फाइल में जाके एन का बटन, जब आप एन की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नारकोटिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो आइटम है आपने नारकोटिक्स के साथ लिंक कर दिया। जो भी इसकी प्राइस है वो आपने प्राइस मेंशन करनी है, और यहाँ पे इसकी पोटेंसी लिख देनी है, और यहाँ पे इसकी पैकिंग लिख देनी है। अगर तो ये टैबलेट्स है तो आपने लिख देना है कि एक पत्ते के अंदर कितनी टैबलेट्स हैं, और अगर ये सीरप वगैरह है तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपने यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। और अगर आपके पास पहले से कोई मेडिसिन होंगी तो वो आपने कैसे करना है। ये तो वो थी जो हमने नई आइटम के साथ हमने किया, और इसका कलर रेड हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई पहले से मेडिसिन है, मैं मिसाल के तौर पर मैं एक मेडिसिन है, ये है उस कैटेगरी में नहीं, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये पैनाडॉल हमने किया, हमने कहा ये 20 ml जो ड्रॉप्स है या 30 ml ड्रॉप्स है, कोई भी हमने ये जो सिरप है 120 ml पैनाडॉल का, इसको हमने नारकोटिक्स के अंदर लेके जाना है। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उसके अंदर है नहीं है। वैसे अगर आपने कोई भी मेडिसिन सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे, इसके बाद यहाँ से एडिट करेंगे और यहाँ से नारकोटिक्स इसको कर देंगे, नारकोटिक्स NARCOTIC नारकोटिक्स पे क्लिक करके, और यहाँ से ये दोबारा अपडेट कर देंगे। तो नई भी आप डाल सकते हैं और जो पुरानी वाली है वो भी आप डाल सकते हैं। अब जब हम सेल कर रहे होंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे हम जाते हैं। पहले तो हम सेल करते हैं वो आइटम जो हमने पहले डाला था, टेस्ट आइटम। ये नारकोटिक्स का है। इसके बाद हमने एक पीस इसका सेल करना है, और इसके बाद आप देखिएगा एक बिल के अंदर एक आइटम भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अगर किसी भी बिल के अंदर नारकोटिक्स का आइटम होगा, जब आप पेमेंट यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपने डॉक्टर का नाम लिखना है, और नीचे वाली लाइन के अंदर आपने पेशेंट का नाम लिखना है, जो भी आपका पेशेंट है। ये दोनों चीजें आपने यहाँ पे लिख के इसको ओके कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे एक चीज सेल की है ये, और इसके बाद ये सेल की है, और पैनाडॉल का जो सिरप है हमारे पास ये ये भी हमने सेल किया। अब हम यहाँ पे जब आप पेमेंट लिखेंगे तो इसके अंदर, क्योंकि एक मेडिसिन ऐसी है जो नारकोटिक्स के अंदर है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप जब पेमेंट डालेंगे तो वो आपसे ये नारकोटिक्स वाली के लिए टाइप में आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपसे अभी ये विंडो खुली है इनमें से किस मेडिसिन के लिए खुली है। तो आपने यहाँ पे इसी तरह XYZ2, और पेशेंट के अंदर भी XY2 आपने करके और यहाँ पे ओके कर देना है, और यहाँ पे आपने पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ तक तो ये हो गया कि हमने आइटम्स को लिंक कैसे करना है नारकोटिक्स के अंदर, और दूसरा हमने उसको सेल करते हुए प्रेस्क्रिप्शन कैसे उसकी देनी है डॉक्टर की और पेशेंट की। अब अगर हम आ जाते हैं कि इनकी लिस्ट निकालनी हो, हम कैसे ये लिस्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन नारकोटिक्स के अंदर है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे आपके पास आएगा इनिशियल सिस्टम सेटअप, इसके आगे लिस्ट ऑफ आइटम फाइल, F10 इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप आते हैं इस फॉर्म के ऊपर बहुत से बटन बने हुए हैं, लेकिन आपने सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे टाइप्स के अंदर आपने नारकोटिक्स सिलेक्ट कर लेना है, या जो भी टाइप आपने सिलेक्ट करनी है वो यहाँ सिलेक्ट करके इसके अंदर से आपने शो टाइप, यानी कि ये रिपोर्ट इस टाइप के मुताबिक शो करे। तो जो जो आइटम्स आपके नारकोटिक्स आपने सिलेक्ट किए होंगे ये लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर आता है, वो कहता है कौन सी आपके पास नारकोटिक्स वाली आइटम पड़ी हुई है, तो आप उनको ये लिस्ट प्रिंट करके दे सकते हैं, और कितना आपके पास स्टॉक पड़ा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा।
अगर इसमें मॉडिफिकेशन करनी है रिपोर्ट में तो वो भी हो जाती है। इसके बाद अगर वो आपसे कहते हैं जी कि हमें आप 1 महीने की जो सेल है नारकोटिक्स के आइटम की वो आप हमें दें। तो सेल जो है ना अगर आज आपने कोई सेल किया होगा तो वो उस लिस्ट में नहीं आता जब तक आप एंड ऑफ डे नहीं करते। तो जब भी ये रिपोर्ट आपने प्रिंट करनी हो और आज की सेल को भी उसमें शामिल करना है तो एंड ऑफ डे आपने करना है। यहाँ पे आपका स्टेशन आ जाएगा, अगर मल्टीपल स्टेशन है तो सारों का करना पड़ेगा, अगर एक ही है तो यहाँ से एक सिलेक्ट करके आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। और इसके बाद आपने रिपोर्ट्स पे आना है, स्टॉक पोजीशन के पे आना है और क्वांटिटी स्टॉक लेजर F8 इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है जो भी पीरियड की आपको सेल चाहिए, मंथ वाइज भी देख सकते हैं और ईयरली भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पीरियड की आपको रिपोर्ट चाहिए और इसके बाद सबसे नीचे आपने आना है, यहाँ पे आखिरी वाली लाइन में नारकोटिक, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे आइटम वाइज आपके पास आ जाएगी, इसकी डेट आ जाएगी, बिल नंबर है, क्वांटिटी है और बाकी इसकी डिटेल है और ये उसकी डॉक्टर की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आपने अगर साइन करवाने होंगे तो आप साइन भी करवा सकते हैं। और अगर आप कहते हैं मुझे ये सारे आइटम्स की नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक किसी एक आइटम की चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे लोड आइटम का बटन प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पे आपने आइटम को F4 करेंगे और यहाँ पे आइटम का नाम लिखना शुरू करेंगे तो ये आपके सामने आइटम आ जाएगा और यही वाला कोड आपने यहाँ पे भी इसको कर लेना है और इसी तरह डेट का पीरियड देना है, किस डेट से किस डेट तक देखना है और यहाँ पे आपने नारकोटिक्स का बटन प्रेस कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।